जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपसे आरंभ में परसेंट सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एटेड या 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस नंबर 93 के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और क्या, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो आपको पता होगा कि अम्ल वर्षा जो होती है NO2 प्लस SO2 के कारण, यानी नाइट्रस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है यानी कौन सही है। ऑप्शन पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। इसमें से कौन सा सुमेलित है। इसमें से जो है नोंग खाइलेम अभ्यारण्य मेघालय, सिर्फ यही सही है, बाकी और सब गलत है। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं, ऑप्शन पता चल जाएगा। पहला, हीराकुंड परियोजना महानदी, ये सही है। काकरापारा ताप्ती नदी सही है। पोचनपाद परियोजना गोदावरी नदी सही है। जायकवाड़ी परियोजना कृष्णा नदी गलत है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि जायकवाड़ी परियोजना जो है ये किस नदी पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है। अकबर द्वारा निर्मित महल आपको पता होगा जहांगीर महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था पूछा जा रहा है। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है किसमें। तो इसका उल्लेख जो आपको मिलेगा मेगास्थनीज का जो इंडिका बुक था, इंडिका पुस्तक, उसमें मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया। तो 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को खान अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है। कौन सा ऐसा अधिकार है जो गैर नागरिक को भी उपलब्ध है, ऐसा पूछा जा रहा था। ये अधिकार है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। कौन सा है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। देखिए आपको पता होगा कि संविधान का जो 5 अनुच्छेद है, 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो है सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्रदत्त है। ठीक है, विदेशी नागरिक इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो आप इस ऑप्शन को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और फिर देश में कहीं घूमने फिरने, ये सब जो 19 में आता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये उनको प्रदत्त नहीं है, विदेशी नागरिक को सिर्फ संविधान निराकरण का अधिकार ये प्रदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है यह लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, बताइए। तो ये जो विधेयक है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तब ये विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता समिति। कौन थे, बलवंत राय मेहता समिति। आपको पता होगा कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए बोला था, और अशोक मेहता समिति जो थे वो द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी डी ब्रॉगली। कौन की थी, डी ब्रॉगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है कैसा। तो आपको पता होगा कि मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो इसमें सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उजला थोथा व्हाइट विट्रॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो व्हाइट विट्रॉल का रासायनिक सूत्र है ZnSO4 इंटू 7H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका, ऐसे निम्नलिखित में से पूछ रहा है, तो जिसका घनत्व सबसे कम है, तो इनमें से हो जाएगा शनि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। तो किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है ये पूछा जा रहा है। तो मैं बता दूं ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है। तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति मेसोफाइट कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनें। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 और 2। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जोवाई, सुकरी एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो आपको पता होगा क्योंकि मैंने पिछली
आज से 2-3 दिन पहले वाले सेट में ये बताया था, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहा जाता है, उसे कहा जाता है ध्रुव या पोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं, तो इसे निरूपित करते हैं H बराबर I² RT। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है मक्खन का खट्टा होना। ठीक है। नेक्स्ट है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है, तो साबुन के बुलबुले को अगर आवेशित किया जाता है तो त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है, तो कौन सा घोल है जो विद्युत का चालक नहीं है, ग्लूकोज घोल जो है विद्युत का चालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है, तो ये किस दिशा में मुड़ती है, ये मुड़ती है अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। क्या होता है, अभिलंब से दूर मुड़ती है तथा इसका गति बढ़ जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, तो चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है कौन सा उपकरण, बताइए। तो ये उपकरण का नाम आप जानते हैं, सेल या बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, तो सरल अस्थायी उत्तक जो है जाइलम नहीं है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पैलियोंटोलॉजी। क्या कहा जाता है, पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, तो ऑस्टियोपोरोसिस आपको पता होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि हड्डी से, किससे, हड्डी से संबंधित है। नेक्स्ट है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है, तो बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का एंटीबायोटिक्स। क्या है, एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं अलैंगिक प्रजनन में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, तो ये है एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, तो एक पौधे या तने के जड़ का घेरा जो है किस कारण से बढ़ता है, ये बढ़ता है लेटरल मेरिस्टेम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक के संबंध में कौन सा सही है, उत्तक के संबंध में कौन सा सही है पूछा जा रहा है, ऑप्शन पढ़ते पता चल जाएगा। कोशिकाओं से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। उत्तक शब्द का प्रयोग विषयक ने किया था, बिल्कुल सही है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उत्तक कहलाती है, बिल्कुल सही, 1 2 3 तीनों सही। नेक्स्ट, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, बताइए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेत में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं धान के खेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। हाइजा विब्रियो कोलेरी सही है। कुष्ठ या कोठ रोग जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रो सही है। टिटनेस क्लोरोस्ट्रिडियम टिटेनी सही है। प्लेग हेमोफिलस पर्टुसिस ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, ये प्रस्तुत किए थे प्रोफेसर राजकृष्णा। नेक्स्ट है, एसे ऑन इंडिया इकोनॉमी के लेखक कौन है, तो एसे ऑन इंडिया इकोनॉमी के लेखक है एमजी रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशियन क्रांति को किस अन्य क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है अक्टूबर क्रांति के भी नाम से। ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा कलकत्ता में स्थापित महाविद्यालय का नाम क्या है, तो इसका नाम है बैथून कॉलेज। क्या नाम है, बैथून कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में, किसमें, श्वेताश्वर उपनिषद। नेक्स्ट है, किस सूफी संत को वंदानवाज के नाम से जाना जाता है, तो ये है मुहिद्दीन गेस दराज। कौन है, मोहम्मद गेसु दराज। नेक्स्ट चलते हैं, गुप्त काल में पेट इकाई थी किसकी, तो गुप्त काल में जो पेट थी वो इकाई थी ग्राम समूह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय नीति का संबंध किससे है, तो अक्षय नीति का संबंध है अस्थाई दान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है, पौधे में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो कौन से हार्मोन के संचार के कारण, तो ये हार्मोन का नाम है ऑक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है पूछा जा रहा है, ऑप्शन पढ़ते पता चल जाएगा। इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, ऑक्सीन जो है ये
पौधे में यानी जानवरों में नहीं पाया जाता। किसमें? जानवरों में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में आपको पता होगा कि 2 कक्ष होते हैं। सेट समाप्त हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे देखना बहुत ही आवश्यक है। चलिए, ग्रंथि, एंजाइम और प्रतिक्रिया के बाद, ठीक है। पहला है जठर रस। जठर रस जो है, एंजाइम कौन सा? पेप्सिन और रेनिन। तो पेप्सिन जो प्रतिक्रिया के बाद पेप्टोन्स में बदल जाता है और रेनिन कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस जो है, एंजाइम कौन कौन सा होता है इसमें? ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन जो प्रक्रिया के बाद पॉलीपेप्टाइड्स में बदल जाता है और लाइपेज किस में बदलता है? वसा एवं ग्लिसरॉल में बदल जाता है। नेक्स्ट है लार। लार में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज रहता है, टाइलिन रहता है और माल्टेज रहता है। तो एमाइलेज जो है प्रक्रिया के बाद शर्करा में बदल जाता है। टाइलिन जो है प्रक्रिया के बाद माल्टोज में बदल जाता है और माल्टेज जो है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। पित्त स्रावित होता है यकृत से और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। चलिए नेक्स्ट, इंसुलिन से अल्प स्रावन से होने वाला रोग, यह मधुमेह। इंसुलिन के अतिस्रावन से होने वाला रोग है हाइपोग्लाइसीमिया। क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेंटिंग एवं बेस्ट ने। मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर। 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया जाता है। वृक्क के बाहरी भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। नेक्स्ट है, वृक्क के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। अब बता दूं मैं आपको, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जब मिक्स करेंगे यानी ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? सुक्रोज बनेगा। ग्लूकोज और ग्लूकोज को ही मिक्स कर देंगे तो माल्टोज बनेगा और ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? लैक्टोज बनेगा। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा और सेट अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।